दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल पर फिर से हमारे एक प्यारी सी स्टोरी लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाविका ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 50वीं वर्षगांठ की बधाई। रागिनी उस बॉक्स को खोले बिना ही भाविका अपने जीवन के 25 साल पहले चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों के एक अलग ही दुनिया में रहती थी। भाविका को लव मैरिज करनी थी, उसे अपनी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसीलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। भाविका की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा की मन रखने के लिए ही सही उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली भाविका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब भाविका की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है, जो कि और नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर भाविका ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल में लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धो दूंगी, भाविका ने सजीव से कहा। सजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी सजीव के घर पहुंच गई। भाविका को जब उनका ही सामना करना पड़ा था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली ले नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। भाविका का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्में को जल्द ही खत्म किया गया। भाविका की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रागिनी तुरंत उठी और भाविका को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद भाविका फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, सजीव बोला हल्की मुस्कान के साथ। भाविका बोली, लगता है कि मैं आज ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पे दस्तक के साथ भाविका की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब भाविका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी मनपसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये सब मेरा मनपसंदीदा खाना है? भाविका ने अपने सास से पूछा। इतने में रागिनी पानी की बोतल लेते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रागिनी की ये बातें सुनकर भाविका ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इस परिवार में आना एक अलग दर्ज देने के लिए। उस दिन से भाविका के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए भाविका और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। भाविका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए जब उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था जिससे भाविका ने अपने विदाई के आंसू पोंछते थे। साथ में ही एक पत्र था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारी विदाई के आंसू
मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा सहेज के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में आई हो, इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए तुम्हारा दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।